Good morning, students. Today we are going to learn our third part in future tense. So today's our topic is future perfect tense. So पिछली क्लास में बच्चों हम लोगों ने सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग जानेंगे और समझेंगे फ्यूचर टेंस के यूजेस और किस तरह से इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं, उसके सारे यूजेस को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हियर इज द आइडेंटिटी. ओके, इट इज़ यूज्ड टू डिनोट द एक्शन. It is used to denote the action by a certain time in the future before another future action takes place. Once again, it is used to denote the action by a certain time in the future before another future action takes place. यानी कि भविष्य में दूसरी भविष्य घटना के शुरू होने से पहले जो हमारा वर्तमान में जो घटना चल रहा है, जो क्रिया हो रही है, वो ख़त्म हो जानी चाहिए. ओके, और दिए हुए निश्चित समय में कोई कार्य समाप्त हो जाना चाहिए. उदाहरण से आप लोग और अच्छा समझेंगे. हियर इज द एग्जाम्पल. आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही कम्स. यानी उसके आने से पहले मैं अपना कार्य समाप्त कर लूँगा. तो फ्यूचर एक्शन क्या है? उसके आने से पहले. और अभी क्या कर रहा है? वो काम कर रहा है. यानी समवन इज सेइंग दैट बिफोर ही कम्स, बिफोर ही अराइव्स, टिल आई हैव फिनिश्ड माई वर्क. यानी उसके आने से पहले मैं अपना कार्य समाप्त कर लूँगा. अनदर एग्जाम्पल, आई शैल हैव डन माई वर्क बाय 9 o'clock. यानी कि मैं अपना कार्य 9 बजे तक, बाय 9 o'clock मीन्स 9 बजे तक समाप्त कर लूँगा. एक सर्टेन टाइम में, टाइम फ्रेम में अपने समय को मैं समाप्त कर लूँगा. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर्स. स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. एज you have seen there, I have written here V3. So in the perfect tense, future perfect tense, or whether simple present perfect tense or past perfect tense, it means whenever you see the word perfect tense, you have to use V3. okay, जब कोई भी perfect tense आपको दिखाई पड़े, या तो वो simple present tense का हो, past tense का हो, या future tense का हो, तो V3 ही यूज़ करेंगे आप लोग. okay, example, let's have a look of examples. I shall have finished my work before he comes. यानी उसके आने से पहले मैं अपना कार्य समाप्त कर लूँगा. He will done his work by 7 o'clock. 7 बजे तक वह अपना कार्य समाप्त कर लेगा. You will have sent those mails by tonight. आज रात्रि तक तुम्हें ये सारे मेल्स सेंड कर देने हैं. ओके, सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस. नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंस एंड एट द सेम टाइम इंटरोगेटिव सेंटेंस. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस के क्या स्ट्रक्चर होंगे? वो इस प्रकार होंगे स्टूडेंट्स. सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. वंस अगेन फिर से देख लीजिए. सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. नाउ according to this structure, the sentence would be like this. Ram will not have came. Verb का third form came before 10 o'clock. It means कि राम 10 बजे से पहले नहीं आने वाला है. राम 10 बजे से पहले नहीं आने वाला है. I will not have gone before he comes. उसके आने से पहले
मैं नहीं जाने वाला हूँ। You will not have studied before I came. मेरे आने से पहले तुम्हें पढ़ नहीं लेना चाहिए। Interrogative structure is shall oblique will plus subject plus have plus V3 plus object and last question mark. Examples: Will Ram have came before 10 o'clock? क्या राम 10 बजे से पहले आएगा? Will I have gone before he comes? क्या उसके आने के पहले मुझे चले जाना चाहिए? Shall I have studied before mother comes? क्या माँ के आने से पहले मुझे पढ़ लेना चाहिए? So that was the structure of interrogative sentence, negative sentence and positive sentence. So in this particular video we have learned the uses of future perfect tense and its positive sentence structure, negative sentence structure and interrogative sentence structure. So students, what you have to do as your home assignment, you have to make 10 sentences with all the 3 forms that we have read today. Okay, आज जो भी हम लोग तीनों फॉर्म पढ़े हैं, पॉजिटिव सेंटेंस का, नेगेटिव सेंटेंस का और इंटरोगेटिव सेंटेंस का, इन तीनों फॉर्म से आप लोग हर एक फॉर्म में 10-10 सेंटेंस बनाएंगे. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर स्टूडेंट्स. बी सेफ एंड कीप लर्निंग.